चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 5E को। अभ्यास 5E को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, एक रेखाखंड ए बी लेकर, है ना, रेखाखंड हम लोग ए बी खींच लेंगे, किसी भी माप का ले लीजिए, ठीक है। लेकर इसको लंब समद्विभाजक रेखा यल खींचिए, ठीक है। यल पर कोई बिंदु पी लेकर पी ए और पी बी को नापिए। क्या पी ए और पी बी बराबर हैं? चलिए हम लोग हल कर देते हैं पहले वाले को, और जैसे जैसे दिया हुआ है ना वैसे वैसे हम लोग कर लेते हैं। देखिए कोई भी रेखाखंड, किसी भी रेखाखंड का एक माप का एक रेखाखंड ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम दिया हुआ रेखाखंड हम लोग को ए बी लेना है, तो हम लोगों ने इस तरह ए बी ले लिया, ठीक है। और इसका हम लोग को लंब समद्विभाजक करना है ना, तो चलिए हम लोग लंब समद्विभाजक करना जानते हैं, है ना। देखिए बी बिंदु को केंद्र बनाइए, है ना, आधा से अधिक दूरी लीजिए, है ना, चाप कटा दीजिए, और बिंदु ए से भी आधा से अधिक दूरी लेकर क्या करेंगे हम लोग, चाप कटा देंगे, है ना। तो दो हम लोग को कटान बिंदु मिलेगा, है ना। दोनों कटान बिंदुओं को चलिए मिला देते हैं। चलिए इस तरह से हमने मिला दिया। चलिए तो देखिए अब इसको आप नापेंगे ना, चलिए थोड़ा हम नाप कर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कितना सेंटीमीटर का है यह, देखिए यह कुछ है 6.2 सेंटीमीटर का, है ना। तो यहाँ पे 3.1 सेंटीमीटर का यह मिलेगा, है ना, देख रहे हैं आप। यहाँ पे 6.2 सेंटीमीटर का मिला है, तो ये हम लोग का मिलेगा 3.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ में 90 अंश का कोण भी रहेगा, लंब समद्विभाजक ये है, ठीक है। तो और देखिए इस पर हम लोग को ना ये जो है रेखा, इसका यह रेखा यल है, ठीक है, इसका नाम है रेखा यल, यहाँ पर दिया हुआ है रेखा यल। रेखा यल पर कोई बिंदु पी लीजिए, है ना। चलिए कोई बिंदु हम लोग पी लेना है, चलिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं बिंदु पी है, ठीक है, कहीं पर ले लीजिए। अब बोला है ना कि पी ए और पी बी को नापिए। चलिए पी लेकर पी और पी बी को नापना है। चलिए यहाँ पर हमने पी बिंदु ले लिया, चलिए इसको हम लोग नापते हैं। देखिए तो हम लोगों ने पी बी को नापा, तो ये हम लोग का कुछ मिल रहा है, चलिए नाप रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर मिला है 5.5 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है। पी को जब हमने नापा तो ये 5.5 सेंटीमीटर मिल रहा है। चलिए तो यहाँ पर जब यहाँ पर हम लोग नापेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिला था ये 5.5, देखिए 5.5 सेंटीमीटर ये भी मिल रहा है हम लोग, है ना। देखिए 5 और फिर यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इन दोनों को हम लोग मिला ही देते हैं, है ना। यहाँ पर हमने इसको इस तरह मिला दिया, यहाँ पर इसको इस तरह से मिला दिया, है ना। और यह देखिए बराबर क्यों हो रहा था, क्योंकि देखिए यह समद्विबाहु त्रिभुज बनता है ना, मतलब यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है ऑटोमेटिक, है ना। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बना, और यहाँ पर हमने इसको नापा, तो यह भी हम लोग का कितना 5.5 सेंटीमीटर आया था, और ये भी नापा, तो है ना। कुछ भी आपका कुछ अलग भी आ सकता है ना, आप यहीं तक लेंगे तो आपका कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर जैसे हमने नापा, तो दोनों बस हम लोग को चेक करना था कि दोनों बराबर होता है क्या, पी ए बराबर पी बी होता है क्या। तो हम लोगों ने देख लिया कि हाँ पी ए बराबर पी बी होता है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं क्या पी ए बराबर पी बी है। तो यहाँ पर हम चलिए यहीं पर लिख देते हैं, या यहीं पर लिख देते हैं, हाँ पी ए बराबर पी बी है, ठीक है। चलिए इस तरह से हमने लिख दिया। चलिए इस तरह से यह प्रश्न हम लोग को हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी खींचिए, है ना, जिसमें सी कोण सी समकोण हो, ठीक है, मतलब इसी जगह 90 अंश का कोण बनेगा। ए बी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए, है ना। केंद्र ओ और त्रिज्या ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए। क्या यह सी से होकर जाता है? त्रिभुज ए बी के संदर्भ में बिंदु ओ को क्या कहेंगे? चलिए जैसे जैसे दे रहा है वैसे वैसे हम लोग खींच ले रहे हैं, हल दूसरे वाले को हम लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देना है कि हम लोग को एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण सी समकोण हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कोई भी माप ले लीजिए, है ना। चलिए इस तरह हम लोग खींच लेते हैं, और समकोण बनाना है तो चलिए हम 90 अंश यहीं पे बना देते हैं। चलिए यहाँ पर हमको बनाना है कोण सी, है ना। यहाँ पर ए बी सी लिख देते हैं, ए बी, ठीक है। यहाँ पर कोण सी समकोण बना दिया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। और ए बी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए अगर ए बी का हम लोग को मध्य बिंदु ज्ञात करना है ना, ए बी
ए बी इसका हम लोग को चलिए मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो चलिए मध्य बिंदु हम लोग ज्ञात करना जानते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर यहाँ से आधे से अधिक हम लोग दूरी लेंगे, ठीक है, और इस तरह से हम लोग चाप कटा देंगे और यही काम बिंदु बी से करेंगे हम लोग। इस तरह हमने चाप लिया और हमने 2 कटान बिंदु प्राप्त कर लिया, ठीक है। दोनों कटान बिंदुओं को मिला दीजिए। चलिए इस तरह से ये हम लोग का ए बी का मध्य बिंदु हम लोग को प्राप्त हो गया। चलिए इसका हम लोग को नामकरण ओ करना है, ठीक है, तो नामकरण हम लोगों ने ओ कर दिया, ठीक है। अब बोला है कि केंद्र ओ और ओ ए त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे, है ना। चलिए केंद्र हम लोग को यहीं पर रखना है प्रकार, और ओ ए त्रिज्या, है ना, यहाँ पर दिया हुआ हम लोग को ओ ए, तो चलिए ओ ए हम लोग लंबाई भर देते हैं, है ना। ओ ए इस तरह से हमने भर दिया। बाकी इसी पर हम लोग ओ को हम लोग केंद्र मानकर इस तरह से हम लोग को वृत्त बनाना था, तो हम लोगों ने इस तरह वृत्त बना लिया, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग को प्रश्न पूछा है ना, क्या यह सी से होकर जाता है ना। चलिए इस तरह जिस तरह से बोला था हम लोग को ओ ए लेना था लंबाई, है ना, चाप भरकर और बिंदुओं को केंद्र मानकर इस तरह वृत्त बनाना था, तो हमने वृत्त बना दिया, ठीक है। बाकी अब बोला कि क्या यह बिंदु सी के से होकर जाता है, तो देखिए यहाँ पर हाँ बिंदु सी से यह होकर जाता है ना। अच्छे से बनाएंगे तो यहाँ पर अच्छा से आएगा, ठीक है, बिंदु सी से होकर जाता है। चलिए ठीक है, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ हाँ वृत्त बिंदु सी से होकर जाता है, ठीक है, हाँ बिंदु सी से होकर जाता है। और देखिए हम लोग को पूछा है ना कि त्रिभुज ए की संदर्भ में, मतलब त्रिभुज ए बी सी के संदर्भ में बिंदु ओ को क्या कहते हैं ना, तो देखिए बिंदु ओ को ना परिकेंद्र कहते हैं, है ना। इसको परिकेंद्र, जैसे बिंदु ओ को हमने केंद्र मानकर इस तरह वृत्त बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी को से होते हुए जा रहा है ना, बाहर से होते हुए जा रहा है, तो इसे बोलते हैं परिकेंद्र, है ना। अगर यहीं पर वृत्त अंदर बनता ना तो इसको अंतः केंद्र कहते हैं, ठीक है, अंतः केंद्र कहते हैं अंदर बनता तो। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि बाहर बन रहा है ना, इस त्रिभुज के बाहर बन रहा है, तो इसे बोलते हैं परिकेंद्र। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी के संदर्भ में, ए बी सी के संदर्भ में बिंदु ओ को परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है ना कि नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि वे संगामी हैं, मतलब एक ही बिंदु से होकर जाएंगे तो संगामी बोल देंगे। चलिए हम लोग हल तीसरे वाले को करने वाले हैं, और तीसरे में भी हम लोग पहले वाले को हल करेंगे, है ना। तो देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना कि 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लेते हैं, है ना। इस तरह से हमने 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लिया, ठीक है। और चलिए इसका हम लोग BC नामकरण भी दे देते हैं ना। और यहाँ पर हम लोग को लेना है फिर 7 सेंटीमीटर तो खींच लिया, और 5 सेंटीमीटर हम लोग को लेना है ना, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, है ना। इस तरह से 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब बिंदु B को केंद्र बनाएंगे और ऊपर की तरफ हम लोग चाप कटाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने चाप कटा दिया। चलिए बिंदु C से हम लोग 4 सेंटीमीटर का चाप भर कर कटा देते हैं। देखिए इस तरह से हमने 4 सेंटीमीटर का चाप भर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने चाप कटा लिया और यहाँ पे हमें कटान बिंदु मिला ना, तो इस कटान बिंदु से हम लोग B को भी और C को भी मिला लेते हैं। चलिए बिंदु B और कटान बिंदु को हम लोग मिला देते हैं। चलिए तो यहीं पर हमको मिला था ए बिंदु, ठीक है। ABC हमने त्रिभुज का रचना कर दिया। देखिए यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर चाप लिया था, तो ये हम लोग का भुजा बना 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये बना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला हमने लिया था 7 सेंटीमीटर ना, 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को आगे लंब समद्विभाजक खींचना है, तो खींच लेते हैं। देखिए आधा से अधिक दूरी लेंगे बिंदु C को, हर बिंदु से यहाँ पे आधा से अधिक दूरी लेकर हम लोगों ने 2 कटान बिंदु प्राप्त करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग को 2 कटान बिंदु यहाँ पे प्राप्त हुआ ना। तो चलिए हम कटान बिंदु मिला लेते हैं। चलिए तो ये कुछ इस प्रकार से बना, है ना। चलिए हमने AC का लंब समद्विभाजक खींच दिया। अब यहाँ पर भी खींच लेते हैं ना, BC का भी लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। आधा से अधिक दूरी लेंगे हम लोग, ठीक है।
आधा से अधिक दूरी लेंगे, उसी चाप से हमने जिस चाप से इधर कटाया, अब उसी चाप से बिंदु बी को केंद्र मानकर हम लोग कटा देंगे, है ना। तो देख रहे हैं कटाने पर हमको एक कटान बिंदु यहाँ पर और एक कटान बिंदु यहाँ पर मिला, है ना। दोनों कटान बिंदु को हम लोग मिला लेते हैं। देखिए एक यहाँ पर मिला था हम लोग को और एक यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर हमने इस तरह से मिला लिया। यहाँ पर देखिए यह जिस भुजा पर हम लोग लंबसम द्विभाजक खींच रहे हैं ना, तो साथ में देखिए 90 अंश का कोण बना रहा है और जो भी भुजा है ना इसको बराबर भागों में बांट भी रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब इस ए बी का हम लोग खींच लेते हैं लंबसम द्विभाजक, ठीक है। तो चलिए बिंदु बी को ही केंद्र बनाएंगे। चलिए तो आधा से अधिक हम लोग को दूरी लेना है, ठीक है। आधा से अधिक दूरी लिया और इस तरह से हमने कुछ चाप कटा दिया, है ना। चलिए बिंदु ए को भी केंद्र मानेंगे हम लोग और उसी चाप से हम लोग इस तरह से हम लोग कटा दिए। तो एक यहाँ पर में कटान बिंदु मिला और एक यहाँ पर मिला, दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मिला हुआ है ना। चलिए तो इस तरह से हमने मिला दिया। चलिए तो देख रहे हैं ना यहाँ पर तीनों बिंदु संगामी हैं, मतलब एक ही बिंदु से होते हुए जा रहे हैं। तो कह देंगे कि हाँ देख रहे हैं ना, जब हमने AC का लंब समद्विभाजक खींचा है ना, साथ में लंब भी रहेगा और साथ साथ इस रेखा को, जो रेखाखंड है ना AC, इसको बराबर भागों में बांट भी रहा है। और इसी तरह हमने तीनों रेखाओं का, है ना, लंब समद्विभाजक हमने खींचा। तो तीनों एक ही बिंदु से होते हुए जा रहे हैं, तो हम लोग लिख देते हैं कि हाँ संगामी है। चलिए हम इस बात को लिख भी देते हैं, हाँ सभी त्रिभुज के ना, त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी है, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तथा भुजा पर बने 90 अंश और 30 अंश का कोण हम लोग को बनाना है। चलिए हम लोग सेकेंड वाले को हल कर लेते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर पहले हम लोग को खींचना है ना, तो खींच लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक हमने खींच लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं BC भुजा है, ठीक है। बाकी यहाँ से 90 अंश का कोण बनाना है, तो चलिए हम बना देते हैं। देखिए ये यहाँ पर हम लोग मिला देंगे और ये यहाँ से होते हुए जाएगा, है ना। चलिए इसी से हम मिला देते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग को 30 अंश का कोण बनाना है। चलिए 30 अंश का कोण बना देते हैं बिंदु C से। तो देखिए यहाँ पर 10, 20, यहाँ पर 30, यहीं से होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बिंदु लगा देते हैं और इसको मिला लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमको मिल गया A। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 90 अंश प्राप्त कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने 30 अंश प्राप्त कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हम लोग को ये भुजा बोला था ना, जिस भुजा पर हम लोग को 90 अंश 30 अंश का कोण बनाना था, वो भुजा थी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हमने माप लिया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का सबका लंब समद्विभाजक खींचना है ना। तो चलिए पटरी और प्रकार उठाएंगे, ठीक है। प्रकार से क्या करेंगे, आधा और से अधिक दूरी लेकर, है ना, सबका इसी तरह से हम लोग चाप कटाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें 2 कटान बिंदु प्राप्त हुआ। चलिए दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। देखिए एक यहाँ पर मिला है और एक यहाँ पर हम लोग को मिला हुआ है, तो इस तरह से हमने मिला दिया। चलिए अब BC जो भुजा है इसको भी हम लोग लंब समद्विभाजक खींच ले, ठीक है। चलिए वही चाप है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी चाप पर हमने इस तरह से खींच लिया। चलिए बिंदु B को भी केंद्र मानकर हम लोग खींच ले, है ना। चलिए तो इन दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमने मिला लिया। अब AB को भी हम लंब समद्विभाजक खींच दें, ठीक है। आधा से अधिक दूरी ले लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग चाप कटा देंगे, है ना। चलिए बिंदु B को केंद्र मानकर हमने खींच दिया, बिंदु A को भी केंद्र मानकर इस तरह से चाप लगा देते हैं हम, ठीक है। और 2 कटान बिंदु हम प्राप्त कर लिए। देखिए एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिला। अब दोनों कटान बिंदुओं को मिला दीजिए, ठीक है। तो जो कि कुछ इस तरह से हमको मिला, है ना। दोनों कटान बिंदुओं को हमने मिला दिया।
तो देखिए सब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, है ना, यहीं पर बिंदु है। चलिए तो हम लोग को देखना था कि यहाँ पर जो सभी सभी भुजाएं हैं ना, ए बी ए सी और बी सी, इन सब के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, संगामी हैं। तो हाँ देख रहे हैं कि हाँ है। तो चलिए इस बात को हम लोग लिख देते हैं हाँ त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी है। ठीक है, एक ही बिंदु से होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। चलिए थर्ड वाले प्रश्न में हमको दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर और बीच का कोण 105 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रकार से खींच लेते हैं। देखिए 4.5 सेंटीमीटर हम लोग पहले खींच लेते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4.5 मतलब 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग BC खींच लिए 4.5 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को बनाना है 105 अंश का कोण, है ना। तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं और यहीं पर खींच लेते हैं। देखिए यहाँ तक 90 है ना, यहाँ पे 100 और 105 हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर बना हुआ है ना 105, यहीं पर मिलेगा हम लोग को। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। यहीं पर कुछ जाएगा। तो यहाँ पर हमको सिर्फ लेना है कितना, 2.5 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर हमने 105 अंश का तो कोण तो बना दिया। ठीक है, लेकिन इस भुजा पर हमको लेना है सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए तो यहाँ पर हो गया 2.5 हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु ए। ठीक है, ए को हम लोग सी से मिला देते हैं। चलिए तो इस तरह से हमने एक त्रिभुज की रचना कर ली, जिसका एक भुजा कितना 4.5 सेंटीमीटर है और दूसरा 2.5 सेंटीमीटर है ना, और साथ में उनके बीच 105 अंश का कोण बन रहा है ना। तब इन सब का हमको लंब समद्विभाजक खींचना है ना। तो चलिए खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पर बिंदु सी को केंद्र मानेंगे और आधा से अधिक दूरी लेंगे हम लोग, है ना। इस तरह से चाप कटाएंगे और फिर बिंदु ए को भी केंद्र मानेंगे। ठीक है, और उसी चाप से हम लोग इस तरह से 2 कटान बिंदु प्राप्त करेंगे। दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे। देखिए एक यहाँ पर मिला है, एक यहाँ पे। चलिए तो इस तरह से हमने मिला दिया। अब देखिए हम लोग को BC का भी लंब समद्विभाजक खींचना है, तो चलिए इसको भी खींच देते हैं। तो देखिए उसी चाप से हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, उसी को हमने आगे बढ़ा दिया इस तरह से। अब बिंदु B को भी केंद्र मानकर हम लोग ले लें। ठीक है, तो इस तरह से हमने चाप कटाया। तो यहाँ पे 2 हमको कटान बिंदु प्राप्त हुआ है ना। दोनों कटान बिंदुओं को चलिए मिला देते हैं हम। चलिए तो इस तरह से हमने मिला दिया। यहाँ पे BC को हमने लंब समद्विभाजक किया है ना, साथ में BC को बराबर भागों में बांट भी रहा है और साथ में 90 अंश का कोण भी बना रहा है। ठीक है, वही काम AC को जो हमने लंब समद्विभाजक किया, तो ये AC को 2 बराबर भागों में बांट रहा था, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर, और साथ में 90 अंश का कोण भी बना रहा था। अब हम लोग को AB का लंब समद्विभाजक खींचना है। आधा से अधिक दूरी लेंगे और इस तरह से चाप कटा देंगे, है ना। चलिए तो इस तरह से हमने चाप कटा दिया। ठीक है, अब बिंदु ए को भी केंद्र मानेंगे हम लोग और इस तरह से चाप कटाएंगे उसी चाप से। ठीक है, जो कि हम लोग को इस तरह से 2 कटान बिंदु, एक यहाँ प्राप्त हो रहा है और एक यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए दोनों को मिला देते हैं हम लोग। तो देखिए दोनों कटान बिंदुओं को हमने मिला दिया। तो देखिए सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक ना, BC का भी लंब समद्विभाजक इस बिंदु से होकर जा रहा है, AC भुजा का भी लंब समद्विभाजक इसी बिंदु से होकर जा रहा है, AB भुजा का भी लंब समद्विभाजक इसी बिंदु से होकर जा रहा है ना। तो ये सभी क्या बने, संगामी बने। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस बात को यहाँ पर लिख भी देते हैं, लिख देते हैं हाँ सभी, हाँ त्रिभुज के ना, त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं या संगामी हैं। ठीक है, सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक, है ना,
लंब समद्विभाजक, ठीक है, संगामी है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।